देखें जी, बड़े बड़े केसेस अपनी तरफ से बनाए थे जिनको ये लोग ओपन एंड शट केस कहते हैं। साइफर केस किया, वो ख़त्म हो गया, हाई कोर्ट ने सज़ा नीचे से उन्होंने मैनेज कर ली, लेकिन ऊपर से सज़ा नहीं हुई, वो ख़त्म हो गई। इसी तरह तोशाखाना केस था, नीचे सज़ा हो गई, बड़ी बातें करते थे, बड़ा मजबूत केस है। हाई कोर्ट में पहले दिन पेश हुआ, उन्होंने कन्विक्शन भी ख़त्म कर दी, सेंटेंस भी ख़त्म कर दिया। इद्दत केस था, बहुत बड़ा केस बनाया, उसे बड़ी बेइज्जती भी हुई पूरी गवर्नमेंट की, वो भी ख़त्म हो गया केस। अब इन्होंने अलकादिर केस बनाया कि जी बड़ा केस था, बहुत केस था, चोरी का पैसा था। अब वो जब रिकॉर्ड आया और रिकॉर्ड देखा, जजमेंट बेशक उन्होंने मैनेज कर ली, लेकिन रिकॉर्ड वाज़े ये दिखाता है कि किसी किस्म के जुर्म का पैसा नहीं था, चोरी का पैसा नहीं था, तो पूरी इमारत ही इस केस की गिर जाती है। उसकी बहरहाल अपील हम कल कर रहे हैं, वहाँ भी यही हाल होगा। अपील में इंशाल्लाह जो साइफर केस और तोशाखाना 1 में हुआ, ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक तोशाखाना 2 केस शुरू किया है, वो जो चूँकि तोशाखाना 1 केस ही ख़त्म हो चुका है, तो उससे तोशाखाना 2 केस में भी अगर मैनेज भी कर लेते हैं तो ऊपर जाके वो आगे नहीं चलेगा। ये मेन केस थे इनके, तो अब 2 केस रह गए हैं। अलकादिर केस की तो अपील कल हो रही है, तोशाखाना केस अभी ट्रायल चल रहा है। ये केसेस ख़त्म होते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह इमरान खान साहब बाहर होंगे, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि वो सियासत अपनी या जंग अपनी जो है सियासत की, वो अदालत के ज़रिए लड़ रहे हैं। वो अदालत केसेस फाइल करके कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब उधर रहें। इससे ना सिर्फ उनको नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ जुडिशरी को नुकसान हो रहा है, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और दूसरा ये कि टेक्निकल पहलू NCA के जो मामलात हैं, और गुज़िश्ता रोज़ एक जजमेंट भी हमने पढ़ी, उसमें मलिक रियाज के करप्शन का ख़ास जिक्र उन्होंने हवाले दिए गए हैं। तो ऐसे करप्ट आदमी से आपने एक फलाही काम लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब इतना बड़ा करप्ट आदमी है? देखिए जी, नंबर 1 तो करप्शन पहले आप साबित करें। कहना करप्शन तो करप्ट कह देना किसी को आप मेरे ख्याल से इल्ज़ाम होता है जब तक करप्शन साबित ना हो। मुझे कोई केस दिखा दीजिए जो उनके खिलाफ हो जिसमें ये लिखा हो कि वो करप्ट हैं, तो फिर अलग बात है। लेकिन उससे अलावा मैं ये कहूँगा कि डोनेशन जो होती है ना, डोनेशन में आप ये नहीं देखते, जब आप चैरिटी का काम करते हैं, आप ईदी ट्रस्ट में अगर पैसे जमा कराने जा रहे हैं तो ईदी ट्रस्ट ये नहीं देखता कि डोनेशन करने वाला कौन है। इसी तरह अगर आप शौकत खानम पैसा देने जा रहे हैं तो वो नहीं देखता कि पैसा किस तरह कमाया आपने। आप सिर्फ ये देखते हैं, देखना ये है जुर्म की खातिर, ये इस केस को फैसला करने के लिए ये देखना है कि ये क्या जुर्म का पैसा था या नहीं। अगर नहीं था तो फिर किसी किस्म का जुर्म साबित नहीं होता। अब आप बाकी बातें कहने की जहाँ तक बात है, पाकिस्तानी अदालतों के जजमेंट्स का तो हवाला बंदा दे तो आप कहते हैं या दीगर कहते हैं कि मैनेज होती हैं, लेकिन बरतानिया की जिस कोर्ट ने वीज़ा रिजेक्ट किया उसमें लिखा है कि मलिक रियाज करप्ट प्रैक्टिसेस में, इरेगुलरिटीज़ में और इस करप्शन में जिसका ताल्लुक मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ की करप्शन से है, उससे पैसा कमाया है और ये उसने करप्शन की है, इसलिए उसको गैस वो वहाँ के कानून के मुताबिक वीज़ा नहीं दिया गया और कहा गया 10 साल के लिए इसे एग्जिट करो, इसे हम नहीं लेना चाहते। देखें, तो वो तो वहाँ का उसकी फैसले में आ गया। नहीं, फैसले में ये नहीं कहा उन्होंने कि करप्शन, उन्होंने कहा है कि वो इन्वॉल्व हो, यानी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी पाकिस्तान की, उसका हवाला देते हुए कहा कि चूँकि ये इरेगुलरिटीज़ थी और इरेगुलरिटीज़ थी, हुकूमत ने जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने यही कहा कि आपने कम कीमत पे चूँकि लिया है तो आप ज़्यादा कीमत दें, और वो सेटलमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो वो जो केस है वो यकीनी तौर पे उसको देखते हुए वीज़ा रिफ्यूज़ किया। उसमें ये नहीं फाइंडिंग आई कि ये वाला पैसा जो है 190 मिलियन वाला ये करप्शन का पैसा है कि नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने ये कहा कि करप्शन का पैसा नहीं है, इसलिए इसको जाने दें सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। ये उस जजमेंट में जो आखिरी लाइन लिखी है, पेश हुई थी जजमेंट ट्रायल कोर्ट में, लेकिन वो जज साहब ने आखिरी लाइन छोड़ दी और मीडिया पे भी वो शायद आखिरी लाइन इसलिए मिस हो जाती है कई बार। मैं बहरहाल वो आखिरी लाइन को पढ़ूंगा अभी सेनेट में।